नमस्ते बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं इसके अंदर ध्यान रखना आपके जयपुर का कछावा राजवंश या फिर कह सकते हैं कि आमेर का जो कछावा राजवंश है उसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है? तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? आमेर का जो कछावा राजवंश है उसकी क्या कर रहे हैं, चर्चा। सबसे पहले देखिएगा अगर इनकी जो कछावा राजवंश है इनकी अगर उत्पत्ति की बात करते हैं, ठीक है? तो उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं, उनकी अपन बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहला आता है कि राम के पुत्र उसका वंशज मानते हैं, यानी कि कच्छवा राजवंश के शासक थे, वो स्वयं को भगवान राम थे, उनका पुत्र था कुश, उनका क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। पहला देखिएगा, कंप्लीट होता है। दूसरा देखिएगा, अगला बताते हैं कि सूर्यमल मिश्रण है, उन सूर्यमल मिश्रण के अनुसार ये कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि एक पूरम नामक रघुवंशी शासक था, ठीक है? और उसके वंशज होने के कारण क्या कहलाए थे? कुरमवंशी कहलाए। यही कुरमवंशीय साधन भाषा के अंदर आगे चलकर और क्या हो जाता है? तो कच्छावा हो जाता है। इस प्रकार से ध्यान रखना सूर्यमल मिश्रण है, वो भी इनको एक प्रकार से क्या बताते हैं? तो रघुवंशी बताते हैं। अगला आता है, कच्छाओं को राज्य स्थापित करने के लिए मीणाओं और बड़गुजरों के साथ में क्या करना पड़ा था? संघर्ष करना पड़ा था। तो इनमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि अपने राज्य स्थापना के लिए इनको किनके साथ में संघर्ष करना पड़ा था? तो मीणाओं और गुर्जरों के साथ में। तो ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये वाला। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। एक ध्यान रखना है, ये याद रखना कि आपका जयपुर का जो कच्छावा राजवंश है, इसकी जो पहली या प्रथम राजधानी मानी जाती है, वो माना जाता है किसको? दौसा को, या फिर कहते हैं कि दौसा का किला है, उसको माना जाता है। तो एक ये बहुत क्या है? इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। उसके बाद में आता है कि कच्छावा प्रारंभ में चौहानों के क्या थे? सामंत थे। इसका मतलब क्या था बच्चों? प्रारंभ के अंदर आपके जो चौहान थे, ये चौहान कहते हैं कि सामंत चौहान है, उन चौहानों के क्या बताए जाते हैं? सामंत। ये भी इम्पोर्टेंट, यानी कि प्रारंभिक कंडीशन के अंदर कच्छावा राजवंश के शासक थे, ये चौहानों के अधीन रह करके अपना शासन चलाते थे। आगे देखेंगे, 1137 ईस्वी के अंदर दूले राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में अपने राज्य की क्या की? स्थापना की। तो आपको याद रखना है, किसको पराजित किया? बड़गुजरों को पराजित किया 1137 के अंदर दूले राय ने, और ढूंढाड़ के अंदर अपने राज्य की क्या करता है? स्थापना करता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, आपके कच्छाओं का संस्थापक कौन था? दूले राय। और कच्छाओं की स्थापना कब की? 1137 में। आगे देखेंगे, दूले राय ने मीणाओं को परास्त कर जमुआ रामगढ़ को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। ये ध्यान रखना, आपके कच्छावा थे, उन कच्छाओं की दूसरी राजधानी मानी जाती है। ठीक है, पहली क्या थी? दौसा थी। ठीक है ना? दौसा का किला कह सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद देखिएगा, 1207 ईस्वी के अंदर इस वंश का एक शासक और हुआ जिसका नाम था कोकिल देव। इस कोकिल देव ने आमेर के मेणाओं को परास्त कर और आमेर को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया। ये कई दफा एग्जाम के अंदर पूछा गया कि आमेर को राजधानी बनाने वाला जो कच्छावा शासक था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम बताया जाता है बच्चों, वह था कोकिल देव। और कब बनाया? 1207 के अंदर बनाया। उसके बाद में 1207 में आमेर को राजधानी बनाया। उसके बाद में ध्यान रखना, आगे चल करके आपके 18 नवंबर और 1727 को सवाई जयसिंह थे, उनके द्वारा जयपुर की क्या की गई? स्थापना की गई। तब तक ध्यान रखना, आपकी 1727 से पहले कच्छाओं की राजधानी क्या थी? तो आपकी आमेर थी, ठीक है? उसके बाद में 18 नवंबर 1727 को क्या बन जाती है? तो जयपुर बन जाती है। दोनों फैक्ट पूछे हुए, दोनों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर जयपुर के अगले जो शासक आते हैं, उनका नाम क्या है बच्चों? तो उसका नाम है भारमल। और भारमल का कार्यकाल है 1547 से लेकर 1573 माना जाता है। देखिएगा इनकी क्या-क्या बातें हैं। एक तो कहते हैं कि भारमल ने 1562 के अंदर इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था हरकाबाई। इस हरकाबाई का विवाह था वह किसके साथ कर दिया था? तो अकबर के साथ इसका विवाह कर दिया गया था। तो याद रखना है, हरकाबाई का विवाह था वह किसके साथ में किया गया था? अकबर के साथ में इसका विवाह किया गया था। और किसकी बेटी थी? भारमल की बेटी थी, या फिर कह सकते हैं कि कहाँ की राजकुमारी थी? तो आमेर की राजकुमारी थी। आगे चलकर यही जो हरकाबाई है, ये हरकाबाई आगे चलकर मुगल हरम में किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? तो बेगम मरियम उस्मानी के नाम से क्या हुई थी? प्रसिद्ध हुई। ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, इसको भी आप लोग पक्का-पक्का याद रखोगे। आगे देखिएगा,
जहांगीर हरकाबाई का पुत्र था, ठीक है? यानी कि मुगल बादशाह जहांगीर था, उसकी माँ एक हिंदू थी और वह कहाँ की थी? आमेर की थी और उसका नाम क्या बताया जाता है? तो उसका नाम हरकाबाई था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 1562 में भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह सहित अकबर की क्या की? अधीनता स्वीकार की। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना कैसे-कैसे बनते हैं कि आपके भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कब की? तो 1562 के अंदर की। दूसरा देखिएगा, एक ही बनता है कि राजस्थान के अंदर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जो पहला राजपूत शासक था, वह कौन था? तो वह भी कौन था? भारमल। अगली लाइन में लिखा भी है, भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला क्या बताया जाता है? तो पहला राजपूत शासक बताया जाता है। ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया गया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बच्चों कुछ फैक्ट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे आगे। उसके बाद देखिएगा भगवान दास, अगले शासक आते हैं, उनका नाम क्या है? तो अगला पढ़ेंगे अपन भगवान दास। भगवान दास की क्या-क्या खास बातें हैं? एक तो देखिएगा यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सरनाल के युद्ध में अपनी वीरता दिखाने का इनको क्या मिला था? मौका मिला था। यानी कि मुगलों के सामने सबसे पहले इन्होंने अपनी जो वीरता दिखाई, वह कौन से युद्ध में? सरनाल। ये सरनाल है, इसको सरनेल भी कहते हैं, इसको सरनल भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद में देखिएगा, भगवान दास थे, ये 7 वर्ष तक पंजाब के क्या रहे थे? सूबेदार रहे। खास-खास बातें इनकी ध्यान रखना। आजकल उसने ध्यान रखना आपका एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछने का तरीका वो बदल दिया है। एक जैसे एक क्वेश्चन देगा और जैसे मान लिया कि भगवान दास का एक क्वेश्चन दे दिया और फिर भगवान दास का एक क्वेश्चन देखकर वह ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन बनाएगा और उसमें से ध्यान रखना आपकी 3 बातें भगवान दास के बारे में सही देगा और 1 बात क्या देगा? गलत देगा। तो वो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से भगवान दास के बारे में असत्य कथन कौन-सा है? तो ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों आपको ये सब बातें क्या रखनी है? याद रखनी है। हर एक कांसेप्ट है, हर एक चीज़ों को आपको क्या रखनी है यहाँ पे? याद रखनी है। ठीक है? तो ये 2-4 बातें किसकी हैं? भगवान दास की, तो इनको आप लोग अच्छे से देख लें। देखिएगा क्या-क्या है। तो 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार रहे। उसके बाद 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ कर दिया? जहांगीर के साथ। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी एक बार नहीं, बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है कि मानबाई कहाँ की थी? तो मानबाई जयपुर की थी और इसका विवाह किसके साथ किया गया था? जहांगीर के साथ किया गया। उसके बाद में आता है खुसरो मानबाई का क्या था? पुत्र था। ठीक है? खुसरो, ये अमीर खुसरो नहीं है, ध्यान रखना। अमीर खुसरो दूसरा था, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। वो 14वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। अपन बात कर रहे हैं कौन-सी शताब्दी की? 16वीं शताब्दी की। ठीक है? तो ये जो खुसरो है, ये मानबाई और ध्यान रखना कौन है? जहांगीर। इन दोनों का क्या माना जाता है? ये पुत्र माना जाता है। कौन आपका? सॉरी खुसरो। ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा। 1589 में लाहौर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछ लिया गया कि जयपुर के शासक या आमेर के शासक भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लाहौर के अंदर हुई। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला आता है मानसिंह। अगर मानसिंह की बात करते हैं तो मानसिंह का कार्यकाल माना जाता है 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना जाता है। इसका? मानसिंह का, ठीक है? और मानसिंह की खास बातें क्या है? मानसिंह बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, ध्यान रखना। तो देखिएगा 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में चला गया। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल केवल कितनी वर्ष की आयु के अंदर? 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में चला गया। एक बताते हैं कि अकबर के रणथंभौर अभियान जो कब किया गया था? आपका 1569 में किया गया। सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भूमिका किसने निभाई थी? तो मानसिंह ने निभाई थी। ठीक है ना? तो मुगलों के सामने इसको अपनी वीरता दिखाने का या ताकत दिखाने का जो मौका मिलता है, वो रणथंभौर घेरे के दौरान मिलता है 1569 के अंदर। इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे देखिएगा, गुजरात अभियान के दौरान 1573 में महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर के गया था। ठीक है ना? ये मैंने आपको मेवाड़ की हिस्ट्री में पढ़ाया था। महाराणा प्रताप के पास अकबर के द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल, ठीक है? कितने शिष्टमंडल भेजे गए थे? तो 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे और उन शिष्टमंडल की अगर बात करते हैं, तो उनमें एक का नेतृत्व कौन करता है? तो मानसिंह करता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो 1576 के अंदर हल्दी घाटी युद्ध के अंदर अकबर की सेना का और इसके द्वारा क्या किया जाता है?
नेतृत्व किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया गया। नेक्स्ट देखेंगे आगे। उसके बाद में आता है मानसिंह की ओर बातें देखो। मानसिंह कहते हैं कि अकबर है उस अकबर के नवरत्नों में से एक माना जाता है। ठीक है, उसके जो नवरत्न थे उनमें से एक था कौन? मानसिंह, इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में अकबर के द्वारा अकबर के द्वारा मानसिंह को फर्जंद जिसका मतलब होता है बेटा, ठीक है? की उपाधि दी वह 7,000 का क्या दिया था? मनसब। दोनों चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर पूछी हुई है, ठीक है? कैसे पूछता है? एक तो ये पूछता है कि फर्जंद का अर्थ क्या होता है? तो बेटा या प्रिय बेटा। अकबर ने मान सिंह को कौन-सी उपाधि दी? फर्जंद की उपाधि दी, ऐसे पूछता है। एक ये पूछता है कि मान सिंह के द्वारा हिंदू राजाओं के अंदर सबसे अधिक मनसब किसको दिया गया? तो किसको दिया गया था? मान सिंह को दिया गया था। आगे देखेंगे। 1582 में उड़ीसा को जीतकर पहली बार मुगल साम्राज्य का क्या बनाया? अंग बनाया। ये इंडियन हिस्ट्री में पूछा हुआ है, ठीक है? कि सबसे पहले उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाने वाला कौन था? तो जयपुर का या आमेर का मानसिंह था। उसके बाद देखिएगा मुरारी दास उनके दरबार में रहते थे, जिनके द्वारा मान प्रकाश ग्रंथ लिखा गया और एक थे जगन्नाथ जिनके द्वारा क्या लिखा गया? आपके मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की क्या की गई? रचना। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछ लिए गए पुस्तकें, दोनों ग्रंथों के नाम पूछे गए। उसके बाद देखिएगा मानसिंह के समय इनकी एक रानी थी और इनकी रानी का नाम बताया जाता है कनकावती। और कनकावती के एक पुत्र थे जिनका नाम क्या था? जगत सिंह, ठीक है? इन जगत सिंह की स्मृति में और इनकी माँ ने जयपुर के अंदर आपके जगत शिरोमणि मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। ये भी पूछा हुआ है, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर आता है मिर्ज़ा राजा जयसिंह। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के अगर कार्यकाल की बात करते हैं 1621 से लेकर 1667 तक इनका क्या है? कार्यकाल। देखो खास-खास बातें क्या है? एक तो 11 वर्ष की आयु के अंदर किसकी सेवा में चले गए? सॉरी, 11 वर्ष की आयु में क्या बने थे? शासक बने थे, ठीक है? उसके बाद में आता है 3 मुगल शासकों की सेवा में रहे, जहांगीर की सेवा में रहे, शाहजहाँ की सेवा में रहे और औरंगजेब की सेवा में रहे थे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों? अगला देखिएगा 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण भारत में इनको क्या किया? भेजा गया, इम्पोर्टेंट, ठीक है? दूसरा देखेंगे 1629 के अंदर उत्तरी-पश्चिमी सीमांत में उज़्बेकों के विद्रोह का क्या किया था? दमन किया, ठीक है ना? उत्तरी-पश्चिमी भारत है, उसके अंदर या फिर सीमांत प्रदेश है, उनके अंदर उज़्बेक उज़्बेक थे जो विद्रोह करते थे, उनके विद्रोह का दमन किया था। 1630 में खान-ए जहां लोदी के विद्रोह का क्या किया? दमन किया या फिर उसने विद्रोह को दबाया। 1636 में शाहजहाँ के साथ बीजापुर और गोलकुंडा जो अभियान चलाए, उनके अंदर ये दक्षिण भारत में भी गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मिर्ज़ा राजा जयसिंह की खास बातें मानी जाती है और भी बहुत सारी बातें। एक देखिएगा 1637 में जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि देकर सूजा के साथ कंधार भेजा गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला 1637 में जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि देकर सूजा के साथ में और कहाँ भेजा गया था? तो बच्चों कंधार भेजा गया। ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे उत्तराधिकार उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ, उत्तराधिकार में सूजा के विरुद्ध भेजा गया, जहाँ बहादुरपुर के युद्ध में 1658 में इसने सूजा को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ये युद्ध याद रखना है, पूछा हुआ एग्ज़ाम के अंदर कि बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ? 1658 में। सूजा और आपके सवाई मिर्ज़ा राजा जय सिंह। उत्तराधिकार युद्ध के अंत में औरंगज़ेब का क्या दिया? पक्ष लिया क्योंकि लगने का पलड़ा क्या लगने लगने लगा था? थोड़ा भारी लगने लगा। इस कारण किसका पक्ष ले लेता है? तो औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। एक ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, मिर्ज़ा राजा जयसिंह को मराठों के विरुद्ध किसके द्वारा भेजा गया था? तो मुगल बादशाह औरंगज़ेब के द्वारा। फिर जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर जयसिंह थे, उन्होंने शिवाजी से पुरंदर का जो किला था, वह किला क्या कर लिया था? जीत लिया था। और इस दौरान जब ये देखिएगा मराठों के विरुद्ध जा रहे थे या शिवाजी के विरुद्ध जा रहे थे, तो जयसिंह ने एक कोटेशन कहा, एक बात कही कि हम शिवा को वर्त के केंद्र की तरह क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। इनका कहने का मतलब था, जैसे ये वर्त है, इसका ये केंद्र है, ठीक है? तो अपन चारों तरफ से शिवाजी को क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। ये किसका कहना था? तो ये मिर्ज़ा राजा जयसिंह का कहना था। अगला देखिए, पुरंदर की संधि 1665 के अंदर हुई, किस-किस के मध्य हुई? शिवाजी और मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो मुगलों का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है।
कवि बिहारी इनके दरबार में रहते थे और उनके द्वारा क्या लिखा गया था, तो बिहारी सतसई की रचना की। इनकी पुस्तक है ना, वो मोस्ट है, उसको कई बार पूछा हुआ है। ठीक है? तो ये बच्चों अगला कांसेप्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में सवाई जयसिंह 1700 आपके 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। देखो जन्म की बात करते हैं, तो 3 दिसंबर 1688 को इनका क्या होता है, जन्म होता है। उसके बाद में औरंगज़ेब ने इनको किसकी उपाधि दी? सवाई की उपाधि दी। क्यों दी? वो ध्यान रखना इसलिए दी, क्योंकि मिर्ज़ा राजा जयसिंह है, मिर्ज़ा राजा जयसिंह से सवाई थे कौन? आपके जयसिंह द्वितीय थे या जयसिंह सवाई जयसिंह, इस कारण इनको क्या उपाधि दी गई? सवाई की उपाधि दी। यहीं से जयपुर के शासक अपने नाम के पहले क्या लगाने लगे थे? तो सवाई लगाने लगे थे। इससे पहले नहीं लगाते थे। इसके बाद इस यहीं से लगाने लगे। इसके बाद में जितने भी हुए, उन्होंने सबके द्वारा लगाया गया। 1707 के अंदर औरंगज़ेब है, उस औरंगज़ेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद ध्यान रखना इसके 2 पुत्र थे, ठीक है? इसके पुत्र तो बहुत थे, लेकिन जिनमें आपस में युद्ध होता उनकी अपन बात कर रहे हैं। कौन-कौन से पुत्र थे बच्चों ध्यान रखना? 1 मिनट रुकना। ओके, देखिएगा, एक तो औरंगज़ेब का पुत्र था जिसका नाम क्या था? आजम और दूसरे का नाम क्या था? मूजम। इन दोनों के अंदर आपस के अंदर कौन-सा युद्ध होता है? तो उत्तराधिकारी युद्ध की शुरुआत हो जाती है। सवाई जयसिंह ने किसका पक्ष लिया था? तो सवाई जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया। लेकिन जजाऊ के युद्ध में मौसम था, वह क्या रहा? विजयी रहा। जीता कौन? तो मौसम जीत जाता है और आजम क्या हो जाता है? हार जाता है। मौसम बहादुर शाह प्रथम के नाम से और अगला क्या बनता है? तो मुगल बादशाह बनता है। इम्पोर्टेंट, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद में आता है कि बहादुर शाह प्रथम थे। इन बहादुर शाह प्रथम के द्वारा बहादुर शाह प्रथम ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और ध्यान रखना आमेर का नाम बदल कर क्या कर दिया था? मोमिनाबाद। मोमिनाबाद वाली बात इंपॉर्टेंट है कि आमेर का नाम बदलने वाला व्यक्ति कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम, जिसने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था? तो मोमिनाबाद कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने पुनः आमेर प्राप्त किया। मुगल सम्राट ने भी इसे क्या कर दी? स्वीकृति दे दी। देखिएगा अब वो आपका उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था ना जिसके अंदर इसने आजम का साथ दिया। अगला कौन बना? मौजम। ठीक है? जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठा। तो मेवाड़ की सहायता से पुनः जयसिंह ने आमेर को पुनः प्राप्त किया और मुगल बादशाह यानी कि बहादुर शाह प्रथम के द्वारा भी इसे स्वीकार कर लिया गया। 1600 1713 में फक्रुर सिंह ने जयसिंह को मालवा का क्या बनाया? सूबेदार बनाया। उसके बाद में हूडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को होता है। ये अपन पहले ही बहुत पढ़ चुके हैं, थोड़ी बात बता देता हूँ। जयसिंह के प्रयासों से क्या हुआ था? सम्मेलन बुलाया गया। संगठित होकर के मराठों का मुकाबला करेंगे। ये जो हूडा सम्मेलन है, उसके अंदर आपस में जो राजा आए थे उन्होंने बात की थी कि हम सारे इकट्ठे होकर के मुगलों का मराठों का क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे। आपसी अविश्वास के कारण असफल रहा, लेकिन आपस में अविश्वास के कारण ये क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। क्या? हूडा सम्मेलन था, ये क्या रहा? असफल रहा। हूडा बच्चों, ये भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में आता है कि जयसिंह ने 1729 में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान में राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का, इंटरफेयर करने का और क्या मिल जाता है? मौका मिल जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। हालाँकि अगले चैप्टर के अंदर इसको मैं पूरा यही पढ़ाने वाला हूँ, तो इसकी बात हम वहाँ पे करेंगे। जयसिंह ने मराठों को मुगल सम्राट से समझौता करने के लिए मध्यस्थता की। उन दोनों के मध्य कोई खास नहीं। जयसिंह ने 7 मुगल शासकों के शासनकाल को देखा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये एक बार नहीं, ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है कि सर्वाधिक मुगल शासकों की सेवा में रहने वाला या कार्यकाल को देखने वाला शासक कौन था? तो सवाई जयसिंह, ठीक है? उसने जयसिंह कारिका नामक एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा, ये भी एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, ठीक है? क्योंकि ये ज्योतिष का बड़ा दीवाना था। तो जयसिंह कारिका किसने लिखा? सवाई जयसिंह, न कि किसने? मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने। आगे 1725 में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की एक सारणी बनवाई और उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा था। ये पूछा हुआ फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम में, ठीक है? याद रखना। सवाई जयसिंह थे, उन्होंने ध्यान रखना एक तो आपका जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में क्या बनवाई थी? 5 विदेशालय, 1, 2, 3, 4 और 5 क्या बनवाई? विदेशालाओं का क्या करवाया था? निर्माण करवाया।
आगे देखिए और सवाई जयसिंह की और बातें करते हैं। जयपुर की वेधशाला विश्व जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, ठीक है? और ध्यान रखना इसमें इसे जंतर मंतर भी कहा जाता है। जुलाई 2010 के अंदर इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसकी सारी चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह ने 1727 में जयपुर बसाया, ठीक है, जिसका वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, जो एक बंगाली वास्तुकार था, ठीक है। एग्जाम में आ चुका है। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की क्या की थी? स्थापना की गई थी। उसके बाद में आता है बच्चों, सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया, क्या किया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला अश्वमेध यज्ञ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1740 की बात बताई जाती है। 1740 के अंदर इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। 1734 के अंदर नाहरगढ़ किले का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इसको दो तरीके से पूछा जाता है कि सवाई जयसिंह ने मराठों से सुरक्षा की दृष्टि से कौन से किले का निर्माण करवाया? तो कौन से किले का निर्माण करवाया था? नाहरगढ़ किले का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने चंद्र महल बनवाया, सिसोदिया रानी का महल बनवाया, जल मंदिर का क्या करवाया? जग महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। जल महल वाली बात है, ये पूछी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद देखिएगा, सवाई जयसिंह पहला हिंदू शासक था, इंपॉर्टेंट है। सवाई जयसिंह पहला हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम क्या किए थे? बनवाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ये है, ध्यान रखना बच्चों, आज की अपनी क्लास जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया जयपुर का राजवंश, और ये जितना आपका 10th की पुस्तक में दिया गया उतना ही आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।